अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मियों की एक यादगार चीज़ है आम, और जब आम हो ठंडक हो तो दिल चाहता है बस वो लम्हा कभी ख़त्म ना हो। हाँ, बचपन की वो दोपहरें याद हैं जब छत पर बैठकर दादी अम्मा आम छीलती थी और हम सब बहन भाई बर्तन लेकर दौड़ते थे कि पहले मुझे दो, नहीं मुझे दो। और आज इसकी मिठास को, इसी गर्मियों की खुशबू को मैं ले आई हूँ एक ऐसे अंदाज में जिससे आपका दिल भी खुश हो जाएगा और रूह भी ठंडी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस रेसिपी को आपको दिखाते भी जा रहे हैं और इसको बनाते हैं जी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो दिल से एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आइसक्रीम नहीं है, ये एक जज्बा है। अब ये देखिए, मैंने आम काट लिए हैं इस तरीके से, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है, ठीक है। ये अब मैंने मैश करने हैं। अगर आपके पास वो जूसर मशीन है, ग्राइंडर है, वो तो हर घर में होती है, लेकिन मैंने ये इसकी आसानी के लिए इसको दूसरी तरह से मैंने जो है ना इनको मैश कर लेना है कि किसी के पास ब्लेंडर, ग्राइंडर या जूसर मशीन नहीं है तो वो इस तरीके से भी काट सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसको ब्लेंडर कर सकते हैं। देखिए, तीन चीज़ों से घर में बनाए बहुत ही मज़े की और ठंडी बग़ैर केमिकल के खालस प्यार, खालस जायका मैंगो आइसक्रीम बनाएं। जी हाँ, तो चलें ये अब हमने थोड़ा सा प्रोसेस जो है अपना मुकम्मल कर लिया है। अब इस तरह से ये हमने कर लिया। इसके अंदर हम एक और चीज़ डालेंगे। अब ये चेक करें, इस तरह का ये हो गया। ये हमने 1 कप तकरीबन दूध इसमें डाल दिया। 1 कप दूध डालने के बाद हम इसमें बीटर के साथ इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। बीट करेंगे इसको तकरीबन 2 से 3 से 4 मिनट, चले 5 मिनट ही कर ले आप, कोई मसला नहीं। तो इस तरह से इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। इस जायके को आप उसमें लाते हैं जिसमें सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि प्यार भी जाते और बचपन छुपा हुआ है। दोस्तों, इसमें बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है और आप गौर से और पूरी वीडियो को आप देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। सिंपल सी, सादी सी और घर में बच्चों को एकदम जल्दी खुश करने वाली जो रेसिपी हमने बनाई है। तो आप इसको चेक करें, ये हमने 1 कप इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डाल के इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे इस तरीके से, और ये ब्लेंड करके हम इसमें अभी एक और चीज़ डालेंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, इस तरह से हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको जो है ब्लेंड करना है। ये आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें हम डालेंगे एक मिल्क क्रीम। मिल्क क्रीम हमने अच्छी कंपनी की लेके डालनी है इसमें। और 1 पाव हमने तीन अदद जो आम थे, तकरीबन दरमियानी साइज़ के, बड़े छोटे यानी मीडियम साइज़ के थे, उनमें हमने 1 पैक जो है ना पाव वाला वो डाल देना है और इसको थोड़ी देर के लिए फिर से बीट करना है। बीट करके ये देखें ज़रा, बीट करना है इसको अच्छे से। हम इसको अब मिक्स करेंगे अच्छे से। हम इसको इसलिए मिक्स करेंगे, इसमें जो चीनी है, चीनी का दाना भी ना रहे और ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। जैसा कि आप जूसर मशीन में डालकर बीट करते हैं ना, तो यानी ग्राइंड करते हैं, तो ये बीटर के साथ बीट हो जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये हम आइसक्रीम वाले कप होते हैं, जो डिस्पोजेबल कप होते हैं, कप में डालेंगे इस तरह से। सारे कपों में हम डालेंगे। ये आप इसको ज़रा चेक करें, कितने मज़े की ये लग रही है। असल में ना वो काफ़ी मसला आ रहा था, ये आम की खुशबू में ना जो ये थोड़े थोड़े कीड़े आ जाते हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब था, मसला हो रहा। तो ये देखें, अब इंशाल्लाह हमारा ये बहुत मज़े का ये जो है ना आइसक्रीम बन चुकी है, आम की आइसक्रीम। ज़बरदस्त।
یہ اب ہم فریز کریں گے تقریباً 2 گھنٹے تک. اس کو ہم فریز کریں گے 2 گھنٹے تک فریز کریں گے. یہ دیکھیں اب یہ ہم نے 2 گھنٹے کے بعد فریز سے نکالا. تو یہ ماشاءاللہ یہ کتنی مزے کی جوسی جو ہے نا ہماری آئس کریم بن چکی ہے. یہ ابھی تھوڑا جلدی نکال دی تھی. تو اب یہ دیکھیں بہت مزے کی آئس کریم بنی ہے. تو آپ بھی اسی طرح سے بنائیے گا اور عزیز کچن کو ضرور یاد کیجیے گا. دعاؤں میں شیئر بھی کیجیے گا اور لائک